क्या एक राजा को लोगों का प्यार चाहिए या उनका डर? एक ऐसा फैसला जिसने पूरे राज्य की किस्मत बदल दी। आज की कहानी आपको बताएगी सच्चा नेता कैसा होता है। बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे एक समृद्ध राज्य विराटगढ़ पर राजा आदित्य का शासन था। राजा आदित्य न्यायप्रिय थे, परंतु उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी, राज्य के भीतर बढ़ता विद्रोह। विराटगढ़ की प्रजा राजा से प्रेम करती थी, लेकिन कुछ शक्तिशाली सरदार अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जनता को भड़काने लगे थे। वे कहते राजा कमजोर है, वह कठोर निर्णय नहीं ले सकता। धीरे धीरे असंतोष फैलने लगा। राजा आदित्य के पास उनके सबसे बुद्धिमान मंत्री विक्रम आए। उन्होंने कहा, महाराज, राज्य को स्थिर रखने के लिए कभी कभी ऐसा निर्णय लेना पड़ता है जो सबको तुरंत अच्छा न लगे, परंतु दीर्घकाल में वही राज्य की रक्षा करता है। राजा आदित्य ने उत्तर दिया, पर मैं जनता का प्रेम खोना नहीं चाहता। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, महाराज, एक शासक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है राज्य की सुरक्षा और स्थिरता। यदि आपको प्रेम और भय, इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े, तो बेहतर है कि लोग आपका सम्मान करते हुए थोड़ा भय भी रखें, ताकि व्यवस्था बनी रहे। राजा सोच में पड़ गए। उसी समय खबर आई कि सीमा के पास के एक सरदार रुद्रसेन ने विद्रोह की घोषणा कर दी है। उसने कर देना बंद कर दिया और सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। दरबार में सभी मंत्री इकट्ठा हुए। कुछ बोले, महाराज, उनसे समझौता कर लीजिए। कुछ बोले, युद्ध छेड़ दीजिए। राजा आदित्य ने विक्रम की ओर देखा। विक्रम ने कहा, यदि अभी कठोर निर्णय नहीं लिया गया तो अन्य सरदार भी विद्रोह करेंगे। कभी कभी एक उदाहरण स्थापित करना आवश्यक होता है, ताकि पूरे राज्य में अनुशासन बना रहे। राजा ने रात भर विचार किया। उन्हें जनता का प्रेम प्रिय था, पर उन्हें यह भी समझ आ गया कि यदि राज्य टूट गया तो प्रेम भी किसी काम का नहीं रहेगा। अगले दिन राजा ने सेना को आदेश दिया, रुद्रसेन को पकड़कर दरबार में लाया जाए। कुछ ही दिनों में विद्रोह कुचल दिया गया। रुद्रसेन को दरबार में लाया गया। राजा ने उससे पूछा, तुमने विद्रोह क्यों किया? रुद्रसेन ने गर्व से कहा, क्योंकि मुझे लगा आप कमजोर हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा, राज्य की शांति भंग करने का दंड मिलेगा। उन्होंने रुद्रसेन को उसके पद से हटाकर कारावास की सजा दी। साथ ही उसके सैनिकों को माफ कर दिया और उन्हें वापस राज्य की सेना में शामिल कर लिया। यह निर्णय सुनकर प्रजा चकित थी। कुछ को लगा राजा कठोर हो गए हैं, पर अधिकांश ने देखा राजा ने विद्रोह को रोका, लेकिन अनावश्यक रक्तपात नहीं किया। कुछ महीनों बाद राज्य में फिर शांति और समृद्धि लौट आई। एक दिन राजा आदित्य ने विक्रम से कहा, मैंने महसूस किया कि कभी कभी कठोरता दिखाना आवश्यक है, ताकि बड़े संकट से बचा जा सके। विक्रम मुस्कुराए, महाराज, यही एक सफल शासक की पहचान है। वह निर्णय लेता है जो राज्य के हित में हो, भले ही वह निर्णय तुरंत लोकप्रिय न हो। राजा ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि लोग मुझसे प्रेम करें, पर साथ ही मेरे नियमों का सम्मान भी करें। विक्रम ने उत्तर दिया, प्रेम बदल सकता है, महाराज, लेकिन न्यायपूर्ण और दृढ़ शासन लोगों के मन में स्थायी सम्मान और अनुशासन पैदा करता है। उस दिन के बाद राजा आदित्य ने एक संतुलन बनाया, जहां वे दयालु भी रहे, पर आवश्यकता पड़ने पर दृढ़ भी। विराटगढ़ धीरे धीरे पूरे प्रदेश में एक आदर्श राज्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया, जहां शासक न्यायप्रिय था,
पर इतना मजबूत भी कि कोई व्यवस्था को चुनौती देने की हिम्मत न करे। कहानी का संदेश एक नेता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है राज्य या संगठन की स्थिरता और सुरक्षा। केवल लोकप्रिय होने की चाह में यदि अनुशासन टूट जाए तो अंततः सबको नुकसान होता है। इसलिए सच्चा नेतृत्व वही है जो आवश्यकता पड़ने पर कठिन निर्णय लेने का साहस रखे ताकि दीर्घकाल में सबका भला हो।